नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग बात करेंगे नाइन्थ क्लास के सेकंड लास्ट चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। उससे पहले आप और वीडियोस नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें देख सकते हैं। सीडीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी है, बुक्स वगैरह रिलेटेड, कट ऑफ एंड स्टडी प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उससे पहले ये कुछ डिटेल्स आपको मेरे बारे में है, ठीक है। चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्चुअल में क्या है कि किसी भी एरिया के अंदर जो प्लांट की वैरायटी होती है, ठीक है, किस तरीके के प्लांट्स लगे होते हैं, उसे हम वेजिटेशन बोलते हैं। तो इंडिया में कौन सी एरिया में किस तरीके की वेजिटेशन लगी हुई है, प्लांट्स लगे हुए हैं, हमें वो जानना है। बट उससे पहले आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं दे देता हूँ। सो इन द होल वर्ल्ड वी हैव 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़, ठीक है। मेगा बायोडाइवर्सिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हमारे पास में, जैसे इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, बट उससे पहले बेसिक क्राइटेरिया यूपीएससी और बाकी जगह पे रिक्वायर्ड होते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ। जैसे पर्टिकुलर एरिया में 1500 प्लस आपके पास में स्पीसीज़ होनी चाहिए फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपके पास में क्या होने चाहिए, एनिमल की स्पीसीज़ होनी चाहिए। प्लांट स्पीसीज़ आपकी करीब करीब 25,000 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी हैं उसमें से पार्ट है इंडिया एक, पहला आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे करीब करीब 15,000 प्लस फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। पर यह बात याद रखिए कि अभी भी पूरी तरीके से इंडिया के फॉरेस्ट को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, डिस्कवर नहीं किया गया। बट स्टिल जो ये 15,000 है दैट मेक्स द पार्ट ऑफ 6%। पूरे वर्ल्ड में जितने हैं उसका 6%। यू कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट इंडियन फॉरेस्ट आर। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट हो गए, फर्न्स हो गई, एल्गी हो गई और फंगी हो गई, ठीक है। ऐसे इन टोटल मिलाकर के ये सारे के सारे प्लांट्स हैं हमारे। वेरएज जो हमारे एनिमल्स हैं और मरीन सिस्टम है और हमारा क्या कहते हैं जितने भी फ़िश वगैरह हैं, उन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल 90,000 के आसपास में डिफरेंट स्पीसीज़ इंडिया में मिलती है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल देखिए वर्ड से ही आपको पता चला होगा कि पर्टिकुलर नेचर, पर्टिकुलर एक एरिया में, ठीक है, कोई भी प्लांट ग्रो होता है बिना किसी ह्यूमन एड के, ठीक है। कोई भी इंसान जाकर के उसे प्रोटेक्ट नहीं करता है, पानी नहीं डालता है, कुछ सिंचाई नहीं करता है, बट अपने आप ही जो पौधे लगते हैं, ठीक है, लंबे टाइम तक, उन्हें कहेंगे हम नेचुरल वेजिटेशन। एक और वर्ड जो आपको याद रखना है वो है वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन मतलब जहाँ पे अभी तक कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुई है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इंसान ने जाकर के वहाँ कोई भी खेती, किसी भी तरीके का बीज, किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके की कल्टीवेशन नहीं करी हो, उसे हम कहेंगे वर्जिन वेजिटेशन। अब इसके बाद में यहाँ अगर आप देखें कल्टीवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्किड्स, ठीक है, ये सब वेजिटेशन में आते हैं बट नॉट इन नेचर। बिकॉज देखिए एप्पल के बड़े बड़े हिमाचल प्रदेश में आप देखते होंगे, जम्मू कश्मीर में देखते होंगे, उत्तराखंड में देखते होंगे, यहाँ पर एप्पल के बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं, तो वहाँ वो नेचुरल नहीं उगते हैं, उन्हें उगाया जाता है। सो दोज आर नॉट पार्ट ऑफ वर्जिन वेजिटेशन और पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वहीं पे साल के जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, पाइन ट्रीज़ होते हैं, वो जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे। तो वो सब क्या है, वो नेचुरली अपने आप उगे हुए हैं, ठीक है। वहाँ किसी कश्मीरी ने जाके पानी नहीं डाला, वो अपने आप बड़े हो गए। ओके, अब देखिए यहाँ कुछ बेसिक सी चीज़ जो लिखी हुई है जो आपको समझनी चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैं कहूँ कि आप राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में, वहाँ कोई पर्टिकुलर एक पौधा उगता है, एक प्लांट उगता है, यू फाइंड ओनली इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो वो वहाँ की क्या हो जाएगी, एंडेमिक स्पीसीज़ या फिर इंडिजिनस स्पीसीज़। अब इसे ब्रॉडर वे में ले जाते हैं। अगर हम कहें एनी स्पीसी विच इज़ ओनली फाउंड इन अ Indian subcontinent, then it is endemic to Indian subcontinent. Whereas any plant, animal species which is brought from outside the particular area, या फिर एग्जाम्पल में ऐड करें विच इज़ ब्रॉड फ्रॉम
आउटसाइड कंट्रीज़ टू इंडिया, उसे कहेंगे एक्जोटिक। जैसे अभी मिशन चीता चल रहा है, ठीक है। अब चीता के अंदर क्या है, नामीबिया से इंडिया के अंदर चीता लाए गए और कहाँ छोड़े गए, कुनो नेशनल पार्क के अंदर। उन्हें अब राजस्थान में और गुजरात में भी शिफ्ट करने की बात चल रही है और इवन कर भी दिए हैं कुछ जगह पे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्जोटिक प्लांट्स है या एक्जोटिक स्पीसीज़ है। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जो बाहर से इंडिया में लाए गए, बट इंडिया के पर्टिकुलर खुद, जैसे नीम है, अब ये इंडिया के अंदर लगता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, तो क्या हो गया फिर, ये एंडेमिक हो गया। वेयर एज आपने देखा होगा विलायती कीकर टीकर एक होता है, वो क्या होगा, बाहर से लाया हुआ है, ठीक है, वो इंडिया में नहीं उगता है। बट ब्रिटिश जो लोग थे वो इंडिया के अंदर डेंसली जो हमारी हिल स्टेशंस हैं या फिर जो एरिया है उसके सराउंडिंग में उन्होंने वो चीज़ डाली, खासकर राजस्थान अरावलीज़ के अंदर, ताकि लोग का इंटरवेंशन कम हो सके और वो लोग प्लांट्स जो वहाँ के हैं उन्हें बचा सके। तो दोनों ही चीज़ों के लिए लगाए गए थे। तो ये क्या हो गया, एक्जोटिक हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको समझना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप ऑफ वेजिटेशन, ऑफ कोर्स इंडिया में कुछ टाइप्स हैं, जैसे इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब ट्रॉपिकल क्यों लिखा हुआ है ये आपको पता होगा, बिकॉज हम जो इंडिया में हैं वी आर ऑन दी पार्ट ऑफ ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक। इंडिया के दो पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कितने स्टेट्स में से जाती है ये आपको मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दी है, तो आप प्लीज़ वीडियोस को देखें। और अगर आपको अच्छी लग रही है एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब देखिए, फर्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नेक्स्ट इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड इज़ थ्रॉन फॉरेस्ट, फिर माउंटेन एंड मैनग्रोव। इनको धीरे धीरे हम देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको प्लांट्स किस तरीके के होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है, ये आपको आगे भी काम आएगी और समझना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये एक्चुअली हर फॉरेस्ट में ही लागू होती है, बट प्लांट्स का टाइप चेंज हो जाता है। जैसे हम नीचे से चलते हैं, ग्राउंड लेवल पे ये क्या है, ग्राउंड ग्रोथ है, ठीक है, छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घास लगी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ बेल पत्ती वगैरह, छोटे छोटे बुशेस वगैरह हैं। फिर एक शर्ब लेवल आती है, ठीक है, करीब करीब 1.5 मीटर। फिर 5 मीटर में आपको यंग ट्रीज़ दिखेंगे बड़े। फिर 20 मीटर तक, ये जो 20 मीटर के अबव जो एरिया है जहाँ पे प्लांट की ब्रांचेस आपस में मिलने लग जाती है उसे हम कहते हैं कैनोपी लेयर, ठीक है। ये इस तरीके से, जैसे वाइड एंगल में हम ऊपर से देखें तो जैसे ये दिखेंगे कि बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक ही पेड़ है, बट एक्चुअल में नीचे आपको बहुत सारे पेड़ दिखेंगे। तो ये क्या हो गया, कैनोपी। आप लोगों को पता होगा जैसे कोई सिम कार्ड वगैरह बेचने वाले होते हैं या कोई एडवर्टीज़मेंट करने वाले होते हैं, वो इस तरीके की अपनी छोटी सी एक शॉप लगा के और फिर हमारे को एडवर्टीज़मेंट देते हैं, तो वो क्या लगाते हैं, कैनोपी लगाते हैं ऊपर। ऐसे ही प्लांट्स की क्या होती है, कैनोपी होती है। इसके अलावा फिर एक और लेयर आती है, वो होती है एमरजेंट, जो कि सबसे ऊपर होती है। वो आप कह सकते हैं बहुत ही रेयर जगह पे देखने को मिलती है हमारे को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो डिटेल पढ़नी है। अब इसमें देखिए, एक बेसिक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ये मैप के थ्रू, ठीक है। पार्डन फॉर द मैप, बट मैं अब आपको समझाने के लिए ऐसे ही इस पर ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। इंडिया का जो मैप है इसमें पर्टिकुलर रीजन्स में हमें फॉरेस्ट मिलते हैं। आप पूरा चैप्टर सुनेंगे, उससे पहले मैं इस मैप में आपको सारा समझा देता हूँ। वेस्टर्न घाट हमारा जो है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, इस वजह से यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पे रेनफॉल अच्छा खासा है और रिवर्स का पानी अच्छा खासा आता रहता है, तो यहाँ पे भी रेन फॉरेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी एरिया के अंदर रेनफॉल बहुत अच्छा है, इस वजह से यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। नॉर्दर्न जो रीजन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, ऊंचे जो पहाड़ हैं, उनमें आप लोगों को तार, पाइन और बाकी के देवदार के ट्रीज़ ये दिखेंगे। तो ये ट्रीज़ क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट में आ जाते हैं। डेजर्ट जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है और सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे 10 mm या 10 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है और उसमें जो वेजिटेशन उगती है, ठीक है, उस टाइप के हमारी जो वेजिटेशन है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। और ये जो एरिया बाकी का बसता है वो हमारे डेसिडियस और बाकी के जो भी हमारे फॉरेस्ट टाइप हैं उनमें बट जाता है। अब आ जाते हैं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पर। यहाँ पे देखिए, ये कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। रेनफॉल कैसी होनी चाहिए, हैवी रेनफॉल होनी चाहिए। कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट पे, जो मैंने आपको मैप में बताया था, ठीक है। फिर कहाँ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार में है, ओके सर।
एंड इन द पार्ट ऑफ आसाम, ठीक है सर, एंड तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट में क्यों? क्योंकि क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ा होगा, नॉर्थ ईस्ट जो रिट्रीटिंग मानसून है उससे रेनफॉल होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक कंडीशन है। यहाँ पे आपके पास में कोई भी ड्राई सीज़न नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम ड्राई सीज़न होता है या फिर होता ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो रेनफॉल है उसका क्राइटेरिया आपको रट लेना है, इट इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए और ट्रीज़ की हाइट होनी चाहिए करीब करीब अबव या फिर अप टू 60 मीटर, ठीक है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, आइलैंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आसाम एंड तमिलनाडु। इसके अलावा क्या करना है, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, ट्रीज़ की हाइट 60 मीटर, कुछ और चीज़ें, बस इतना ही। अब आगे देखते हैं जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पूरे साल भर बारिश होने की वजह से क्या हो जाते हैं, मल्टीपल लेयर्स मिलती हैं हमें, ट्री, शब्स एंड क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, एक पेड़ के साथ में जो बेल जैसे चढ़ती है ना, दोज आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। ये हमारे को डिफरेंट टाइप्स के इन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इतने लंबे टाइम तक बारिश होती है, बट बारिश की वजह से पत्ते झड़े वो अलग बात है, बट वैसे शेड ऑफ ट्रीज़ या शेड ऑफ लीव्स नहीं होता है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो ट्रीज़ होते हैं जैसे अबोनी, मोहागनी, रोजवुड, रबर और सिनकोवा, यहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। ये आपको स्पीसीज़ के नाम भी याद रखने हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि यहाँ पे एनिमल स्पीसीज़ कौन कौन सी कॉमनली फाउंड होती हैं, देन दोज आर एलिफेंट्स, बिकॉज उनको अच्छा खासा खाना मिल जाएगा। मंकी आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज पेड़ के ऊपर कूदते फिरेंगे। फिर लेमूर हो गए जो काले मंकी होते हैं, और डियर हो गए हमारे, ओके। वन हॉर्न राइनो कहाँ मिलते हैं, आसाम में, काजीरंगा आसाम में। जंगल्स हैं वेस्ट बंगाल में मिलेंगे आपको। फिर बर्ड्स और ये सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर में ही देख लीजिए, यहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर पत्ते झड़ते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को। इसके अलावा डिस्टेंस बहुत है पेड्स के अंदर, ठीक है, ट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा जो लोअर जो ग्राउंड ग्रोथ है वो भी बहुत ही कम है। अब ये ट्रीज़ वाइड स्प्रेड, मतलब लगभग इंडिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं बिकॉज रीजनली ये पानी कहाँ से कंटेन आएगा, यहाँ पे कहाँ आएगा, थोड़ी बहुत जितनी भी हमारी रेनफॉल होती है उससे। यहाँ पे रेनफॉल कितनी पाई जाती है ये डाटा याद रखना है। डेसिडियस फॉरेस्ट का रेनफॉल क्या है, 200 से 70 सेंटीमीटर तक। रेनफॉल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कितना था बताइए, 200 सेंटीमीटर या उससे अबव। ट्रीज़ की हाइट की बात करें तो रेन फॉरेस्ट वाले में कितना था बताइए, रेन फॉरेस्ट में था हमारा 60 मीटर एंड अबव। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे इतनी हाइट वाले पेड़ नहीं होते हैं। इसके अलावा ये करीब करीब ड्राई सीज़न के अंदर अपने जो भी लीव्स होती हैं उन्हें शेड कर देते हैं बिकॉज़ यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ओके, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से एरिया में ये मिलते हैं। तो अब डेसिडियस के 2 पार्ट है, एक है मॉइस्ट, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास में, ड्राई। मॉइस्ट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे रेनफॉल होती है, तो करीब करीब रेनफॉल जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ मॉइस्ट। वेयर एज जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम होती है और 70 सेंटीमीटर तक होती है, देन इट विल बी इन दी ड्राई डेसिडियस, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, मेजरली इट इज़ फाउंड इन दी, आप देखेंगे कौन से एरिया में मिलता है, हिमालयाज़ की फुट हिल्स, ये हो गए हमारे हिमालयाज़ की फुट हिल्स, ठीक है, झारखंड वाला एरिया हो गया। इसके अलावा वेस्ट उड़ीसा हो गया हमारे पास में, छत्तीसगढ़ हो गया। देख रहे हैं मेजरली ईस्टर्न टाइप का जो जहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी फिर भी होती है। फिर ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्ट घाट के वेस्ट स्लोप में मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ईस्टर्न स्लोप में मिलता है हमारे को ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे को क्या मिलती है, स्पीसीज़ मिलती हैं। अब कौन कौन सी स्पीसीज़ मिलती हैं देखिए, यहाँ पे बैम्बूज मिलेंगे, शाल मिलेंगे, शीशम मिलेगी, सैंडलवुड मिलेंगे, खैर मिलेगा, कुसुम, अर्जुन, मालबरी, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है, ये आपको याद रख लेने हैं। ये कहाँ मिलते हैं हमें, दीज आर ऑल फाइंड इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद और कौन से वाले, मॉइस्ट डेसिडियस। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम ड्राई डेसिडियस के बारे में।
चलिए अब बात कर लेते हैं ड्राई डेसिडियस की। ड्राई डेसिडियस देखिए, रेनफॉल क्राइटेरिया पर ही इंडिया के अंदर हमारे जो प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, उसे डिवाइड किया गया। रेन फॉरेस्ट कितना है, 200 सेंटीमीटर पे रेनफॉल। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में कितना है, 200 से 100 सेंटीमीटर। वेयर एज ड्राई डेसिडियस में कितना याद रखना है आपको, 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर तक। और किस किस एरिया में ज़्यादा बारिश मिलती है, तो खासकर पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर, बिहार और उत्तर प्रदेश के रीजन में आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बेसिक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे टीक, साल, टीक, साल, पीपल एंड नीम के जो पेड़ हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और एरिया जो है वो बहुत ही क्लियर होगा, काफ़ी दूर तक कल्टीवेशन होती है, ग्रेजिंग का एरिया कुछ यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे जो कुछ देखिए लंबे लंबे पेड़ हैं तो वहाँ पे जानवरों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे हंटिंग वाले एनिमल, बिकॉज उन्हें भागने के लिए जगह चाहिए। बट ड्राई डेसिडियस में खुला मैदान है तो यहाँ पे आपको लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट ऐसे जानवर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बर्ड्स वगैरह भी एंड टोर्टोइज वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास में थ्रोन फॉरेस्ट। थ्रोन फॉरेस्ट या स्कर्ब, जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे, जिसकी हाइट 1.5 मीटर से भी कम होती है, ऐसी वेजिटेशन को हम कहते हैं थ्रोन फॉरेस्ट या स्कर्ब्स। इसमें रेनफॉल कितनी चाहिए हमारे को, इसमें मिनिमम रेनफॉल हमारे पास में होनी चाहिए या फिर लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। पेड़ पौधों में कांटे होते हैं। कांटे क्यों होते हैं, लीव्स बड़ी क्यों नहीं होती है, बिकॉज अगर बड़ी लीफ होगी, ठीक है, पौधे में बड़ी लीफ होगी, देन इट विल बी डूइंग मोर व्हाट, इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, यहाँ से ज़्यादा पानी निकल के ऊपर जाएगा। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, जो जहाँ पर रेनफॉल कम होती तो ये बहुत ही पतला सा अपने आप को रखेंगे और लीव्स जो होंगी वो बहुत ही छोटी होंगी। ठीक है, ताकि इवोपरेशन कम हो सके, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। बुशेज होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट ये देखने को मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट मतलब राजस्थान एंड गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा वाला पार्ट। यहाँ पे कुछ प्लांट के टाइप मिलेंगे, जैसे कि एक्सेसिया प्लांट, प्लम्स का मतलब क्या है, देखो 3 तरीके के होते हैं ये। चलो मैं डिटेल्स में आपको सिंपल वैसे समझा दूँ। जैसे खजूर के कुछ पौधे होते हैं जो आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे, बट कुछ खजूर के पौधे आपको ऐसी जगह पे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे बहुत ही पानी, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार साइड में भी देखने को मिले। बट आप जब राजस्थान, वेस्ट और गुजरात साइड में आएंगे वहाँ भी आपको पाम के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ होगी, एकासियस, प्लम्स, यूकोफोरस या फिर कहें यूफोरबेस एंड कैक्टी। अब कैक्टिस मतलब कैक्टस को ही है, बट बहुत सारे कैक्टस हो गए तो उन्हें कैक्टी बोलते हैं। मेन प्लांट की स्पीसीज़ होते हैं, काफ़ी जगह पे ये स्कैटर्ड होते हैं, बट इनकी जो रूट्स है दोज आर पेनिट्रेटिंग डीप इनसाइड दी अर्थ लेवल। जैसे ये अर्थ का लेवल है तो ये बहुत ही नीचे तक जाते हैं, बिकॉज रेनफॉल तो हो नहीं रही ऊपर से ज़्यादा, तो पानी कहाँ से आएगा, डाउन दी अर्थ। और अर्थ जाने के लिए क्या होगा, दे नीड टू हैव longer roots, so they roots penetrate deep inside the soil to get moisture। और ये पानी को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, अपने स्टेम के अंदर। ठीक है, जाइलम फाइलम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये वहाँ रखते हैं। इनकी जो लीव्स भी है दोज आर मोटी होती हैं पर छोटी होती है, ताकि इवोपरेशन को रोक सके। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे कुछ एनिमल्स मिलते हैं, रेट्स हो गया, माइस हो गए, रैबिट्स, फॉक्स, टाइगर्स, लाइन्स, ये सारे के सारे एनिमल स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है, माउंटेनस एरिया हमारा कहाँ पर है, ये आप लोगों को पता है, हमारा हिमालय वाला जो रीजन है। इसमें आपको ट्रॉपिक इंडिया का मेजर हमारा क्लाइमेट है। इससे जब हम टुंड्रा की तरफ जाते हैं, ठीक है, हाइट के हिसाब से टुंड्रा की तरफ जाते हैं, तो उसमें कुछ वेरिएशंस हैं। जैसे वेट टेम्परेट टाइप जो फॉरेस्ट है उसकी हाइट हमारे के पास में करीब करीब 1000 टू 2000 मीटर तक है। ठीक है, इसमें क्या है, ज़्यादातर आपको ब्रॉड लीव वाले क्या मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले, जैसे कि ओक ट्री हो गया, चेस्टनट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट होगा हमारे पास 1500 मीटर से 3000 मीटर तक टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, अब इस टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेंगे, कॉनिफेरस ट्रीज। कौन से मिलेंगे, कॉनिफेरस ट्रीज।
तो इन्हें हम कहते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। जैसे इसकी स्पीसीज़ के आपको नाम याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी में भी, एनडीएसी, डीएससी, एपीएफ, नेम एनी एग्ज़ाम यू विल बी आस्क्ड कि ये कौन से टाइप के प्लांट आते हैं, कौन से फॉरेस्ट में आते हैं, तो ये याद रखने हैं ये नाम खासकर। पाइन, ठीक है, देवदार, सिल्वर फर, सिप्रस, सिदर, ये आप देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, आप उस तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रीज़ की स्पीसीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा द फॉरेस्ट कवरिंग मोस्टली सदर्न हिमालय, जो भी हमारी शिवालिक वाली जो रेंज है, ठीक है, उसमें ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। फिर जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपने गुलमर्ग का नाम सुना होगा, सोनमर्ग का नाम सुना होगा। ये क्या है, हायर एल्टीट्यूड पे आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मोर देन 3500 या 600 की हाइट अबव सी लेवल अगर आप जाते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, और ग्रासलैंड जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, अल्पाइन वेजिटेशन का पार्ट बन जाते हैं, जहाँ पे सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स, ब्रिचेस जो एक तरीके के प्लांट हैं, जिनकी जैसे बड़ा सा प्लांट होगा और उसकी जो लीव्स होंगी वो बस इस तरीके से निकली हुई होती हैं। आपने देखी होगी, ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट फायर होने का बहुत मेन रीज़न जो हिमालय में है वो क्या है, सिल्वर फर है, ठीक है। अब पाइन का ट्री भी है। इसके अलावा जैसे जैसे आप और ऊपर जाने लगते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रासलैंड मिलते हैं, और जहाँ पर क्या है, आपने नाम सुने होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन जो है वहाँ पे कम्युनिटी रहती है गुज्जर और बकरवाल्स, ठीक है। यूपी बोल रहा हूँ, उत्तराखंड साइड में भी। तो ये क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड में अपने जानवरों को लेकर के जाते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, ये इंडिया में पाए जाते हैं। अब हायर एल्टीट्यूड पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेंगी, बर्फ़ मिलेगी और थोड़ी बहुत आपको लैंड एरिया मिलेगा, वहाँ पे मोजेस और लाइकन आपको देखने को मिल जाएंगे टुंड्रा वेजिटेशन में। क्लियर है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम आप लोगों को ध्यान रख लेने, कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटलोप, याक, स्नो लेपर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्वेरल्स, सैगी हॉर्न वाइल्ड आइबैक्स, बियर और रेयर रैंड पाडा, सीप होती हैं, गोट होती हैं काफ़ी मोटे हेयर वाले। क्लियर है जी। मैप में आप देख सकते हैं ये हमारे पास में वेट, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे आप हाइट पे जाते रहेंगे और इस तरीके के आपको प्लांट देखने को मिलेंगे एंड में, और फिर बिल्कुल ही प्लांट ख़त्म हो जाएंगे और थोड़ा बहुत कुछ वेजिटेशन मिलेगा, दैट विल बी योर लाइकेंस एंड एल्गी टाइप का वेजिटेशन। अब आ जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट मेजरली जैसे भी आपका कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में काफ़ी जगह पर जो भी पेनिसुलर इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें लगभग में पाया जाता है, मोस्टली में पाया जाता है, हर किसी स्टेट में भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये क्या होता है, जब मिट्टी का एक्यूमुलेशन होता है, मड का एक्यूमुलेशन होता है, सिल्ट का एक्यूमुलेशन होता है कोस्ट पर, तो यहाँ पे एक तरीके का डेंस फॉरेस्ट बन जाता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक ट्री है और ये क्या कर रहे हैं, इसकी जो रूट्स हैं वो अपवर्ड साइड में होती हैं, ठीक है, बिकॉज ये सलाइन वाटर होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनाना, अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो ये क्या करते हैं, एयर बाहर की तरफ आ जाते हैं और इनकी जो रूट्स जो बाहर आती हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, स्पोर मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं या छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये ऑक्सीजन थोड़ी लेते हैं, हाँ, प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं लेते हैं बट टू सर्वाइव CO2 लेते हैं, ठीक है, पार्डन फॉर मी दैट। अब यहाँ पे देखिए मैनग्रोव्स जो हैं सबमर्ज होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, पानी के अंदर होते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, आप देख सकते हैं, गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों पे मिलते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, खासकर यहाँ पे जो प्लांट मिलता है उसे संदूरी ट्रीज़ कहते हैं। ड्यूरेबल ट्रीज़ होती है इनकी। इसके अलावा इसके यहाँ पे टम्बर जो होती है, इनकी लकड़ी जो होती है बहुत मजबूत होती है, बट इसके अलावा भी कुछ और प्लांट के टाइप मिलते हैं, जैसे पाम हो गया, कोकोनट हो गया, कैरो और आगर, ठीक है। ये इस एरिया में डेल्टा में उगते हैं। यहाँ पर आप सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। टर्टल कहाँ पे देखने को मिलता है, उड़ीसा में है, ठीक है। गहीर माता कोस्टल एरिया, वहाँ पे क्या है, ओलिव रेडी टर्टल आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। क्रोकोडाइल्स हो गए, घड़ियाल हो गए, ठीक है, ये बेसिक चीज़ हो गई। अब आते हैं हम लोग कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमारे को दिया हुआ, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे एनिमल स्पीसीज़ के बारे में और प्लांट स्पीसीज़ के बारे में आयुर्वेदा में बहुत पहले दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे करीब करीब 200 प्लांट्स के बारे में आयुर्वेदा में ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसका हम 500 से ज़्यादा का हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा रेड लिस्ट जो है हमारी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की, उसमें 352 मेडिसिनल प्लांट्स दिए गए हैं, जिसमें से 52 क्या है क्रिटिकल थ्रेटन्ड है, 49 क्या है एंडेंजर्ड है। इंडिया में कुछ पाए जाते हैं, उनका नाम और उसका क्या काम है ये आपको याद रख लेना है। सबसे पहले है सर्पगंधा, ठीक है। सर्पगंधा क्या था, ब्लड प्रेशर के लिए काम में होता है, ठीक है। जामुन आप लोग देखते होंगे, ठीक है। ये आपके विनेगर बनाने में, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। अर्जुन एक प्लांट होता है, उसके जो लीव्स है उसको आप लोग जूस बनाते हैं तो ब्लड प्रेशर में काम करता है। बबूल जो हो गया, जो राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है, ये आइज़ की जो से सूजन वगैरह हो गई, ठीक है, इसका जो गम है उसका टॉनिक बनता है। नीम जो है वो एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है। बालों में किसी के जू वगैरह हो जाए तो आप नीम के पत्ते पीस करके लगा सकते हैं, ठीक है। नीम के पत्ते को उबाल करके नहाने से आपकी कोई भी स्किन डिजीज़ है उस वो भी दूर हो जाती है, ठीक है। तुलसी, ऑफ कोर्स आप तुलसी की चाय बना करके पीते हैं तो कफ और कोल्ड के अंदर आपको हेल्प हो जाती है। कचनार जो होता है वो आपकी अस्थमा को ठीक करता है, अल्सर्स को ठीक करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ओके। अब फ्लोरा क्या होती है, फ्लावर, ठीक है, और फोना मतलब एनिमल। तो ऐसे ही 90,000 की एनिमल स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है, और बर्ड की करीब 200 स्पीसीज़ पाई जाती हैं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 13%, मतलब वेरी वेरी रिच इन दी फोना स्पीसीज़, ठीक है। हमारा कंट्री बहुत ही रिच है। इसके अलावा कुछ 2500 के लमसम हमारे पास में क्या है, फिश की वैरायटी है, जो भी पूरे वर्ल्ड का करीब करीब 12% बनता है, ठीक है। ऑल्सो हम शेयर करते हैं पूरे वर्ल्ड का 5 to 8% ऑफ एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन किया जाता है एक तरीके से, और उस पर ध्यान भी ज़्यादा दिया जाता है। आप देखेंगे एलिफेंट जो हैं हमारे वो कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर साउथ साइड में आपको एलिफेंट देखने को ज़्यादा मिलते हैं। एलिफेंट जो है मैजेस्टिक एनिमल है, ठीक है, मैमल है। ये कहाँ पाया जाता है, वेट फॉरेस्ट में, आसाम, कर्नाटका, केरला में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो मैंने आपको बता दिया है, आसाम के और वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। एरिड एरिया है रण और कच्छ, जो कि गुजरात का पोर्शन है, और थार डेजर्ट, यहाँ पर भी कैमल आपको देखने को मिलेंगे थार डेजर्ट में। वाइल्ड एस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, जो जंगली गधे जो हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, गुजरात में, ठीक है। चौसिंगा मतलब जिसके 4 सींग होते हैं, इस तरीके से। गैज़ल हो गया हमारे पास में, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डियर्स है, ये भी आपको इंडिया के अदर पार्ट में देखने को मिल जाते हैं। और इंडिया में अलग अलग टाइप के मंकीज़ तो आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1972 में लाया गया था। इसके जस्ट एक साल बाद 1973 में लाया गया कौन सा, प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे इंडिया में आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स एंड ऑल्सो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अब एक तरीके से पुराना डाटा है, कि इंडिया सिर्फ पहला कंट्री या फिर ओनली कंट्री है जहाँ पे टाइगर और लॉयन है। ऐसा नहीं है, इंडिया एक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको 5 कैट, जो बिग कैट हैं, ठीक है, चीता भी इंडिया में मिलता है, लॉयन भी मिलता है, टाइगर भी मिलता है, ठीक है। तेंदुआ, जो अलग अलग तरीके के हमारे पास में जो भी बिग कैट्स है वो सारी की सारी, जैसे जैगुआर है, वो भी इंडिया के अंदर मिलता है, या फिर मिलता था। अब हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट है, बट फॉरेस्ट में है, उसे डेली आप साइट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी अदर स्पीसीज़ हैं जो टाइगर्स की और लायंस की जो फैमिली के अंदर आते हैं, वो हमारे को देखने को कहाँ मिलते हैं, इंडिया में देखने को मिलते हैं। और गिर फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेगा, इंडियन टाइगर या फिर इंडियन लॉयन देखने को मिलते हैं। टाइगर्स खास करके सबसे ज़्यादा जो टाइगर मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, एमपी में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुंदरबन वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। ये याद रखना, जो लेपर्ड हैं, ठीक है, जो पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, वो कैट फैमिली के हैं। उसका एक चीज़ याद रखिए, स्नो लेपर्ड जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेंगे और जम्मू एंड कश्मीर में भी मिलेंगे, ठीक है। गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लॉयंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेरी मेजेस्टिक लॉयन, आप ज़रूर जा कर के एक बार देखिए, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं।
एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं अपर एरिया में, बट स्टिल वहाँ पर भी आपको याक देखने को मिल जाएगा, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि करीब करीब 1 टन से भी ज़्यादा का उसका वेट होता है। तिब्बतियन एंटीलोप मिल जाएगा। इसके अलावा ब्लू शिप होती है, उसका नाम है भराल, ठीक है। वाइल्ड शिप्स मिल जाएंगी, कयांग जो एक तरीके का क्या है, तिब्बतियन वाइल्ड एस है, ठीक है, ये आपको। फिर इसके अलावा आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडास, ये आपको कुछ कुछ एरिया में देखने को मिलते हैं इंडिया में। इसके अलावा रिवर्स और लेक्स और कोस्टल एरिया में आपको टर्टल देखेंगे, क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, घड़ियाल मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी फाइन। इसके अलावा इंडिया में पिकॉक्स मिलते हैं, फेजेंट्स, डक्स, बहुत सारे प्लांट, जैसे प्लांट के वेरिएशन है, प्लांट की स्पीसीज़ है, ऐसे ही बर्ड की स्पीसीज़ हैं और एनिमल की स्पीसीज़ आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में काफ़ी प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाता है, बट स्टिल हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत होता है। दूसरा, जब हम कोई भी हाईवे या कॉरिडोर बनाते हैं तो उसमें हमें जंगल साफ़ करना पड़ता है, तो उसका बहुत सारा रीज़न होता है। दूसरा, टाइगर्स, इन्हें हंट किया जाता था, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी इनकी जो कहते हैं पॉपुलेशन जो डिक्रीज़ हुई राजा महाराजा के टाइम पे, क्योंकि इनको हंटिंग ग्राउंड बना दिया गया था एमपी और राजस्थान वाले एरिया को। बट स्टिल वापस से गवर्नमेंट ने काम किया और वल्चर्स को भी बचाया, ठीक है, टाइगर्स को भी बचाया, राइनास को भी बचाया, और अब इंडिया में ये थ्राइव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, दे रखे हैं जो मैप में, वो अभी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एक बार हम बेसिक जो चीज़ हैं उसे देख लेते हैं। ये इतनी जब हमारे पास में अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ हैं, तो उसके कंजर्वेशन के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। अगर आप देखें पूरे इकोसिस्टम में इंडिया के अंदर 1300 प्लांट स्पीसीज़ हैं, ठीक है, उसमें से ये एंडेंजर्ड है एंड करीब 20 स्पीसीज़ आर इन दी फॉर्म ऑफ एक्सटिंक्ट, मतलब वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो उन्हें हमें कंजर्व करना पड़ेगा। पोल्यूशन, जैसे कि केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, बाहर से कोई भी हमने वेस्ट यहाँ पे आ गया है या फिर कोई प्लांट आ गया है, तो उससे भी डैमेज हमारा यहाँ पे बहुत ही होता है। इसके अलावा कल्टीवेशन और हैबिटेशन से भी हमारे को, जैसे ह्यूमन हैबिटेशन बढ़ रहा है, सेटलमेंट बढ़ रहा है, तो जंगल काटे जा रहे हैं। बट प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना रखे हैं, जिसमें से मैंने पहले बताया था कि 12 जो हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर रजिस्टर्ड हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम एक बार यहाँ पे देख लेंगे। सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरक, ग्रेट निकोबार, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, अचानक मार, अमरकंटक, अगस्थ्यमलाई, ठीक है, कंचनजंगा एंड पन्ना रिजर्व। ये क्या हैं, हमारे 12 वो रिजर्व हैं जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। बट इंडिया ने टोटल कितने कर रखे हैं, 18। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट दी जा रही है बॉटनिकल गार्डन्स में, कब से, 1992 से। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से। प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्स, ये चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया में नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 106 हो गए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं हमारी, कुछ जियोलॉजिकल पार्क्स अभी भी हम धीरे धीरे बना रहे हैं। तो क्या हम हमारे यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मिशंस चला के, अवेयरनेस ला करके, लीगली कुछ रूल्स एक्ट बना करके हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स, ये पूरा वर्ल्ड एक तरीके से है, यहाँ पे कोई भी बर्ड है वो जा सकता है। तो यहाँ इंडिया में विंटर के टाइम पे साइबेरियन क्रेन्स बड़ी नंबर में इंडिया में आते हैं, और कहाँ आते हैं, खासकर रन ऑफ कच्छ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फ्लेमिंगोज आते हैं, ब्रिलियंट पिंक प्लमंग, अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ पे स्पीसीज़ बाहर से आती हैं इंडिया में। अब बात कर लेते हैं हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व या बायो रिजर्व, ठीक है, कौन कौन से हैं। सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरक, ग्रेट निकोबार, मानस, कच्छ, सस्यचलम, सिंपलीपाल, दिहांग दिबांग, दिब्रू सिखोवा, ठीक है, अगस्त्यमलई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक और कोल्ड डेजर्ट एंड पन्ना। दीज आर दी 18 बायोस्फीयर रिजर्व या फिर बायो रिजर्व, ठीक है। अब हम फटाफट से मैप में एक बार हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैप की रीडिंग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेड में कौन कौन सी, कंवल, पोचराम, ठीक है, यहाँ पे देखिए चंद्रिका, दामपारा, चंद्रा, ठीक है, मुद्दुमलई, पेरियार। फिर बर्ड सेंचुरी आप देखेंगे यहाँ पे रघुनाथ 2, ये साउथ के अंदर बेंगलोर के पास में, ये बहुत ही फेमस है।
इसके अलावा नेशनल पार्क आप देखिए, सबसे ज़रूरी जो अब जम्मू कश्मीर में है धाचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है, धाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। राजाजी कॉर्बेट ये कहाँ है, उत्तराखंड में। दूधवा कहाँ है, यूपी में, ठीक है। मानस कहाँ है, आसाम में। वेस्ट बंगाल में कौन है, गोरुमारा। काजीरंगा आसाम में। केलादेव कहाँ है, राजस्थान। रणथंबोर राजस्थान। शिवपुरी एमपी। राजगिरी छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, आप बताइएगा। कान्हा ये कहाँ है, एमपी में। तोबेड़ा ये देखिए बॉर्डर पे आता है महाराष्ट्र के साथ में। फिर संजय गांधी गिर फॉरेस्ट, ठीक है, देख पा रहे हैं, सिंपलीपाल उड़ीसा, ये सारा का सारा। फिर गुंडई और बांदीपुर, ठीक है। बांदीपुर में क्या है, ये तीनों जो स्टेट हैं लास्ट के, उनके बॉर्डर के ऊपर ये कंबाइंडली बना हुआ है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको चैप्टर समझ में आया और आपको कुछ क्लैरिटी मिली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा एक बार मैप में हम फॉरेस्ट के टाइप को और देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए ये वाली लाइन वेस्टर्न घाट की, ठीक है, साथ में वेस्ट बंगाल और हमारा नॉर्थ ईस्ट, और भी चीज़ें थी हमारे आइलैंड ग्रुप। क्लियर होगी ये चीज़। ट्रॉपिकल डेसिडियस ये जो मेजर पोर्शन है हमारा, ठीक है, दिस इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस। थ्रोनी फॉरेस्ट ये हमारा राजस्थान और सेंट्रल इंडिया का कुछ पार्ट। इसके अलावा मैनग्रोव फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, बंगाल का पार्ट, उड़ीसा का पार्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट एंड गुजरात में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाते हैं माउंटेन। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा आप लोगों को, हिमालय का जो पोर्शन है। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न है या किसी भी तरीके का करेक्शन है कोई भी, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर ज़रूर करें। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप चेकआउट करें हमारी प्लेलिस्ट वगैरह, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।